आप सभी का स्वागत है साहिल पांड्या अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ट्रेंडिंग टॉपिक। हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है भारत की प्रथम महिलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी? इसका सही आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनयिकी और राजनीतिज्ञ थीं। उन्होंने 1953 से 1954 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इस पद से नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 25 अक्टूबर 1945 में हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही आंसर है प्रतिभा पाटिल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नांदगांव में हुआ था। इन्होंने 25 जुलाई 2007 को भारत की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था और उनका कार्यकाल 25 जुलाई से 2012 तक रहा था। उन्होंने पहले 2004 से 2007 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? इसका सही आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की संथाल जनजाति से संबंधित है। वह उड़ीसा के मयूरभंज में पैदा हुई थी और राजनीति में प्रवेश करने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही थी। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी थीं। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वह 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली झारखंड की पहली राज्यपाल हैं और भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होने वाली अनुसूचित जनजाति से संबंधित पहली व्यक्ति पुरुष या महिला हैं। द्रौपदी मुर्मू 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद चुनी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1967 तक 3 बार लगातार 1980 से 1984 तक चौथी बार प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। वह अपने पिता के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर होगा मीरा कुमार। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रहीं। इन्होंने 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। मीरा कुमार 2004 से 2009 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी रही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? इसका सही आंसर होगा स्नेहलता श्रीवास्तव। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। स्नेहलता श्रीवास्तव का जन्म 18 सितंबर 1957 को कानपुर में हुआ था। स्नेहलता श्रीवास्तव एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और सिविल सेवक हैं। ये 1 दिसंबर 2017 से 30 नवंबर 2020 तक लोकसभा की 16वीं महासचिव थीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला
मुख्य चुनाव आयुक्त एवं राज्य सभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी थी? इसका सही आंसर होगा वी.एस. रामा देवी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। वह 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक कर्नाटक की 13वीं राज्यपाल और भारत की 9वीं मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली प्रथम महिला थी। रमा देवी 1 जुलाई 1993 से 25 सितंबर 1997 तक राज्यसभा की महासचिव के रूप में सेवा करने वाली प्रथम महिला थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उप सभापति कौन थी? इसका सही आंसर होगा वॉयलेट अल्वा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। वॉयलेट अल्वा का कार्यकाल 19 अप्रैल 1962 से 16 नवंबर 1969 तक था। वे भारत में उच्च न्यायालय में पेश होने वाली पहली महिला वकील भी थीं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की सदस्य भी थीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? इसका सही आंसर होगा राजकुमारी अमृत कौर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला के राजा हरनाम सिंह की बेटी थी। राजकुमारी अमृत कौर ने जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला और स्वतंत्र भारत के पहले और दूसरे मंत्रिमंडल में 10 वर्षों तक सेवा की। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला सांसद कौन थी? इसका सही आंसर होगा राधाबाई सुब्रमण्यन। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। साल 1938 में राधाबाई सुब्रमण्यन भारत की पहली महिला सांसद बनी थी। राधाबाई अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सदस्य थी। 1930 में उन्होंने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। 1947 में सरोजनी नायडू को संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें भारत की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर होगा रोज मिलियन मैथ्यू। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। रोज मिलियन मैथ्यू ने 23 सितंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक इस पद पर काम किया। संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष सर रॉस वर्कर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका सही आंसर होगा रजिया सुल्तान। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वे दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थीं। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एनी बेसेंट। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वह लोकप्रिय रूप से एनी वुड के नाम से जानी जाती थी। वह एक प्रतिष्ठित ब्रह्मविद, महिला आधिकारिक कार्यकर्ता, लेखिका और वक्ता थी। 1916 में उन्होंने लोकमान्य तिलक के साथ होम रूल लीग की शुरुआत की थी। उन्होंने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और बाद में इस कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय को उपहार में दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका सही आंसर होगा फातिमा बीवी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। 6 अक्टूबर 1989 को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। वे 29 अप्रैल 1992 को सेवानिवृत्त हुई। इसके बाद वे 25 जनवरी 1997 से 2001 तक तमिलनाडु की राज्यपाल रही। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? इसका सही आंसर होगा अन्ना राजम मल्होत्रा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। उनका जन्म केरल के निर्नम गांव में 17 जुलाई 1927 को हुआ था। वे 1991 में सिविल सेवा परीक्षा पास करके आईएएस अधिकारी बनी। उन्होंने 1971 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? इसका सही आंसर होगा किरण बेदी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर में हुआ था। साल 1972 में यूपीएससी परीक्षा में उनका चयन हुआ और वे भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की पहली महिला अधिकारी बनी थी। वे ब्रिटिश भारत की पहली महिला भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थी। किरण बेदी ने भारत में जेल सुधार की शुरुआत की। वे 28 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक पौंडीचेरी की 24वीं उपराज्यपाल रही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका सही आंसर होगा सुचेता कृपलानी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। सुचेता कृपलानी कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और 1963 से 1967 तक इस पद पर बनी रही। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी थी। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? इसका सही आंसर होगा श्रीमती सन्नो देवी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। सन्नो देवी का जन्म 1 जून 1901 में भारत में किसी राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। वह पंजाब राज्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थी। वह 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष रहीं और 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष रहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? इसका सही आंसर होगा लीला सेठ। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 20 अक्टूबर 1930 को हुआ था। वे देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया था। वे 1997 से सन 2000 तक भारत के 15वें विधि आयोग के सदस्य रही थी। वे 5 अगस्त 1991 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। इससे पहले वह दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी रह चुकी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? इसका सही आंसर होगा अन्ना चांदी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। वे 1937 में भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। इसके बाद 1949 में वे उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा नीरजा भानोत। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। वे पेन एम की फ्लाइट अटेंडेंट थी। उन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया था। नीरजा भानोत को अशोक चक्र पाने
का गौरव साल 1987 में मिला था। वे अशोक चक्र पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला भी थीं। नीरजा भानोत की मौत के समय उनकी उम्र 23 साल थी। 1986 के लाहौर हाईजैक में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई और 2005 में अमेरिका ने जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड से सम्मानित किया। 2004 में नीरजा भानोत के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा आरती शाह। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। 1949 को इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की प्रथम महिला थी। 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1998 में इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। आरती शाह को हिंदुस्तानी जलपरी भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा मदर टेरेसा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 1969 मदर टेरेसा को पीड़ित मानवता की मदद करने के लिए उनके काम के लिए प्रदान किया गया था। 1980 में भारत रत्न और 1961 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार और 1962 में पद्मश्री और 1962 में रेमन मैग्सेसे शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन थी? इसका सही आंसर होगा बछेंद्री पाल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला बनी। साल 2019 में भारत सरकार ने उन्हें तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा रीता फारिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर है संतोष यादव। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। संतोष यादव ने पहली बार मई 1992 में और फिर मई 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर उनकी उम्र 20 साल थी, जिससे वे दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बन गईं। सन 2000 में पद्मश्री पुरस्कार और तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 1994 में मिला। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर होगा सुष्मिता सेन। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। उन्होंने 1994 में यह खिताब जीता था। सुष्मिता सेन को उसी साल मिस इंडिया का ताज भी पहनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। उन्हें साल 1971 में यह पुरस्कार मिला था। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। साल 1949 में उन्हें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुना गया था और साल 1966 में वे भारत की प्रधानमंत्री बनी। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा आशा पूर्ण देवी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। आशा पूर्ण देवी एक बंगाली कवियत्री और उपन्यासकार थी। उन्हें साल 1976 में उनके उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए यह पुरस्कार मिला था। 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1994 में
साहित्य अकेडमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा मीना शाह। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। मीना शाह बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। उन्हें 1962 में यह पुरस्कार मिला था। अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना साल 1961 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में कोई भी प्रथम पदक पाने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में महिलाओं के 54 किलोग्राम भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा कुंज रानी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। भारोत्तोलन में सर्वाधिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला हैं। 1990 में अर्जुन पुरस्कार और 1996 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और सन 2011 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मेयर कौन थी? इसका सही आंसर होगा तारा चेरियन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम स्नातक प्रतिष्ठा महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा कदम्बनी गंगुली। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला फिजिशियन कौन थी? इसका सही आंसर होगा आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी थी, जिनका जन्म 31 मार्च 1865 में पुणे में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? इसका सही आंसर होगा प्रेमा मुखर्जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? इसका सही आंसर होगा सुरेखा शंकर यादव। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन बनी थी? इसका सही आंसर होगा उषा सुंदराम। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन है? इसका सही आंसर होगा दूरबा बनर्जी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारतीय वायु सर्वेक्षण में शामिल होने के बाद कैप्टन दूरबा बनर्जी 1956 में कलकत्ता में इंडियन एयरलाइंस में शामिल हुई, जहां वह भारत की पहली महिला वाणिज्यिक पायलट बनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? इसका सही आंसर होगा पुनीता अरोड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? इसका सही आंसर होगा पी बंदोपाध्याय। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय का जन्म 4 नवंबर 1944 में हुआ था। भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल हैं। वह 3 सितारा रैंक में पदोन्नत होने वाली भारतीय सशस्त्र बलों में दूसरी महिला हैं। वह 1968 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडिया एयरलाइंस कौन है? इसका सही आंसर होगा सुषमा चावला। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर है कल्पना चावला। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। कल्पना चावला एक भारत में जन्मी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, जो 1997 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया में पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। वह भारत के हरियाणा राज्य से थी। 2003 में जिस समय अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक अंतरिक्ष अभियान दल आ रहा था, अंतरिक्ष शटल की एक भयंकर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर है भानु अथैया। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया थी। उन्होंने साल 1983 में रिचर्ड एंटन बरो की फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए अकेडमी पुरस्कार जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर है कमलजीत संधू। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। उन्होंने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। कमलजीत संधू पंजाब की रहने वाली हैं। उन्होंने 1971 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा रीना कौशल धर्मसक्तू। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर होगा बूला चौधरी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। बूला चौधरी 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने साल 2004 में अटलांटिक प्रशांत हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर को तैरकर पार किया था। बूला चौधरी ने 1989 और 1999 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। बूला चौधरी को जल परी की उपाधि भी दी गई है। 1990 में अर्जुन पुरस्कार से और तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2002 में सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर होगा सुचेता कड़ेथानकर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। सुचेता ने 15 जुलाई 2011 को एशिया की सबसे बड़े रेगिस्तान गोबी में 1000 मील की दूरी पैदल तय की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन है? इसका सही आंसर होगा नरगिस दत्त। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला फिल्म स्टार नरगिस दत्त थी। वहीं राज्यसभा की पहली महिला सदस्य रुक्मणी देवी अरुणडेला थी। 1958 में फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1958 में पद्मश्री और 1968 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।